ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड अभिरा के बेचैन मन से शुरू होता है। वह आर्यन को याद कर रही होती है और तभी तान्या उससे सवाल करती है कि आखिर वह अरमान की शादी रोकना क्यों चाहती है। तान्या की बात सुनकर अभिरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह अपने दिल की बात छुपा लेती है। रात का सन्नाटा छाया होता है। अभिरा बगीचे में खड़ी होती है, तभी उसकी नजर अरमान की कार पर पड़ती है। वह ठिठक जाती है। उसी पल उसे अरमान के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। उनकी हंसी, उनके वादे, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने लौट आता है। दूसरी तरफ अरमान अकेले खड़ा होता है और अपने और अभिरा की तस्वीरें एक-एक करके आग में डाल देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वह खुद से कहता है कि उसके प्यार ने उसे सिर्फ धोखा दिया है। वह कहता है कि वह अब भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है जो अभिरा ने उसे दिया। अरमान गुस्से में कहता है कि उसका और अभिरा का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है और अब वह उसकी हर याद को मिटा देना चाहता है। वह अपनी अंगूठी भी आग में फेंक देता है और कसम खाता है कि अब उसका अभिरा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सब सोचकर अभिरा अंदर से टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि वह सच में अरमान को खो चुकी है। उधर मुक्ति अस्पताल में बैठी मायारा को याद कर रही होती है। वह खुद से कहती है कि उनकी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि इतनी आसानी से खत्म हो जाए। वह चाहती है कि मायारा वापस आए और सब कुछ ठीक हो जाए। सीन बदलता है। मायारा के पास एक गिफ्ट बॉक्स आता है। उसी समय मनोज उससे मदद मांगता है, लेकिन मायारा ध्यान नहीं देती और बॉक्स को टेबल पर रख देती है। इसी बीच घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अरमान आर्यन का ब्रोच ढूंढ रहा होता है। कृष उसकी मदद करने की बात करता है। इधर-उधर सभी शादी के कामों में लगे होते हैं। कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई तैयारी कर रहा है और माहौल हल्का-फुल्का दिखाई देता है। काजल और संजय मनोज को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये रस्म है, जिसे निभाना ज़रूरी है। तान्या भी चाहती है कि आर्यन के लिए सब कुछ खास हो, लेकिन कृष थोड़ा लापरवाह नज़र आता है। इस पर तान्या उसे ज़िम्मेदारी लेने की सलाह देती है। इसी बीच मनीषा किसी को इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रही होती है, जिससे माहौल में थोड़ी मस्ती आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अरमान का मूड पूरी तरह अलग होता है। वो एक कोने में खड़ा गुस्से में डूबा होता है। तभी मेहर की एंट्री होती है। विद्या उसका स्वागत करती है और कहती है कि वह बहुत सुंदर लग रही है। मेहर मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या अरमान को भी वह पसंद आई, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर मेहर को अजीब लगता है। विद्या शादी के लिए कपड़े फाइनल करने की बात करती है। अरमान अचानक कहता है कि उसे ये रंग पसंद नहीं है। विद्या पूछती है कि किसे ये रंग पसंद नहीं है। अरमान बिना सोचे बोल देता है, अभिरा को। ये सुनते ही मेहर, मायारा और विद्या सभी चौंक जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि अरमान अब भी अभिरा को भूल नहीं पाया है। इसके बाद आर्यन अपने परिवार के साथ भावुक पल शेयर करता है और सबको गले लगाता है। मेहर ये देखकर समझ जाती है कि परिवार के कुछ लोग अभी भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। मायारा एक फैमिली फोटो की बात करती है, जिसमें अरमान और मेहर साथ हों, लेकिन अरमान इससे बचने की कोशिश करता है। तभी आर्यन स्थिति संभाल लेता है और बात बदल देता है। अब रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। विद्या कहती है कि मेहर भी रस्म में हिस्सा लेगी, लेकिन कावेरी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि
जब तक मेहर की शादी अरमान से नहीं हुई, तब तक वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। कावेरी तान्या को रस्म पूरी करने के लिए कहती है। यह सुनकर सभी थोड़ा हैरान रह जाते हैं। आर्यन कहता है कि उसे अभिरा और तान्या दोनों का आशीर्वाद मिला है, जो उसके लिए काफी है। मेहर को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह कावेरी से आशीर्वाद मांगती है, लेकिन कावेरी मना कर देती है। वह कहती है कि यह जगह किसी और की है, जिसका हक अभी भी खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर मेहर के मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि कावेरी भी उसकी शादी के खिलाफ है। दूसरी तरफ मायारा अपना गिफ्ट खोलती है और खुश हो जाती है। उसे लगता है कि यह मेहर ने दिया है। मेहर भी चालाकी से मायारा को बहलाती है और कहती है कि उसने उसकी बचपन की यादों को संभाल कर रखा है। मायारा भावुक हो जाती है और धीरे धीरे मेहर के करीब आने लगती है, बिना ये जाने कि उसके पीछे क्या सच्चाई छुपी है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा आखिरी कोशिश करती है। मेहर की सच्चाई सामने आने के करीब है और शादी से पहले एक बड़ा सच सबको हिला देगा। वह अरमान की शादी रोकना क्यों चाहती है। तान्या की बात सुनकर अभिरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह अपने दिल की बात छुपा लेती है। रात का सन्नाटा छाया होता है। अभिरा बगीचे में खड़ी होती है, तभी उसकी नजर अरमान की कार पर पड़ती है। वह ठिठक जाती है। उसी पल उसे अरमान के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। उनकी हंसी, उनके वादे, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने लौट आता है। दूसरी तरफ अरमान अकेले खड़ा होता है और अपने और अभिरा की तस्वीरें एक एक करके आग में डाल देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वह खुद से कहता है कि उसके प्यार ने उसे सिर्फ धोखा दिया है। वह कहता है कि वह अब भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है जो अभिरा ने उसे दिया। अरमान गुस्से में कहता है कि उसका और अभिरा का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है और अब वह उसकी हर याद को मिटा देना चाहता है। वह अपनी अंगूठी भी आग में फेंक देता है और कसम खाता है कि अब उसका अभिरा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सब सोचकर अभिरा अंदर से टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि वह सच में अरमान को खो चुकी है। उधर मुक्ति अस्पताल में बैठी मायारा को याद कर रही होती है। वह खुद से कहती है कि उनकी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि इतनी आसानी से खत्म हो जाए। वह चाहती है कि मायारा वापस आए और सब कुछ ठीक हो जाए। सीन बदलता है। मायारा के पास एक गिफ्ट बॉक्स आता है। उसी समय मनोज उससे मदद मांगता है, लेकिन मायारा ध्यान नहीं देती और बॉक्स को टेबल पर रख देती है। इसी बीच घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अरमान आर्यन का ब्रोच ढूंढ रहा होता है। कृष उसकी मदद करने की बात करता है। इधर उधर सभी शादी के कामों में लगे होते हैं। कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई तैयारी कर रहा है और माहौल हल्का फुल्का दिखाई देता है। काजल और संजय मनोज को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये रस्म है जिसे निभाना जरूरी है। तान्या भी चाहती है कि आर्यन के लिए सब कुछ खास हो, लेकिन कृष थोड़ा लापरवाह नजर आता है। इस पर तान्या उसे जिम्मेदारी लेने की सलाह देती है। इसी बीच मनीषा किसी को इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रही होती है, जिससे माहौल में थोड़ी मस्ती आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अरमान का मूड पूरी तरह अलग होता है। वह एक कोने में खड़ा गुस्से में डूबा होता है। तभी मेहर की एंट्री होती है। विद्या उसका स्वागत करती है और कहती है कि वह बहुत सुंदर लग रही है। मेहर मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या अरमान को भी वह पसंद आई, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर मेहर को अजीब लगता है। विद्या शादी के लिए कपड़े फाइनल करने की बात करती है। अरमान अचानक कहता है कि उसे ये रंग पसंद नहीं है। विद्या पूछती है कि किसे ये रंग पसंद नहीं है। अरमान बिना सोचे बोल देता है, अभिरा को। ये सुनते ही मेहर, मायारा और विद्या सभी चौंक जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि अरमान अब भी अभिरा को भूल नहीं पाया है। इसके बाद आर्यन अपने परिवार के साथ भावुक पल शेयर करता है और सबको गले लगाता है। मेहर ये देखकर समझ जाती है कि परिवार के कुछ लोग अभी भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। मायारा एक फैमिली फोटो की बात करती है, जिसमें अरमान और मेहर साथ हों, लेकिन अरमान इससे बचने की कोशिश करता है।
तभी आर्यन स्थिति संभाल लेता है और बात बदल देता है। अब रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। विद्या कहती है कि मेहर भी रस्म में हिस्सा लेगी, लेकिन कावेरी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि जब तक मेहर की शादी अरमान से नहीं हुई, तब तक वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। कावेरी तान्या को रस्म पूरी करने के लिए कहती है। यह सुनकर सभी थोड़ा हैरान रह जाते हैं। आर्यन कहता है कि उसे अभिरा और तान्या दोनों का आशीर्वाद मिला है, जो उसके लिए काफी है। मेहर को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह कावेरी से आशीर्वाद मांगती है, लेकिन कावेरी मना कर देती है। वह कहती है कि यह जगह किसी और की है, जिसका हक अभी भी खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर मेहर के मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि कावेरी भी उसकी शादी के खिलाफ है। दूसरी तरफ मायारा अपना गिफ्ट खोलती है और खुश हो जाती है। उसे लगता है कि यह मेहर ने दिया है। मेहर भी चालाकी से मायारा को बहलाती है और कहती है कि उसने उसकी बचपन की यादों को संभाल कर रखा है। मायारा भावुक हो जाती है और धीरे धीरे मेहर के करीब आने लगती है, बिना यह जाने कि उसके पीछे क्या सच्चाई छुपी है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा आखिरी कोशिश करती है। मेहर की सच्चाई सामने आने के करीब है और शादी से पहले एक बड़ा सच सबको हिला देगा। आ, कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह अपने दिल की बात छुपा लेती है। रात का सन्नाटा छाया होता है। अभिरा बगीचे में खड़ी होती है। तभी उसकी नजर अरमान की कार पर पड़ती है। वह ठिठक जाती है। उसी पल उसे अरमान के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। उनकी हंसी, उनके वादे, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने लौट आता है। दूसरी तरफ अरमान अकेले खड़ा होता है और अपने और अभिरा की तस्वीरें एक एक करके आग में डाल देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वह खुद से कहता है कि उसके प्यार ने उसे सिर्फ धोखा दिया है। वह कहता है कि वह अब भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है जो अभिरा ने उसे दिया। अरमान गुस्से में कहता है कि उसका और अभिरा का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है और अब वह उसकी हर याद को मिटा देना चाहता है। वह अपनी अंगूठी भी आग में फेंक देता है और कसम खाता है कि अब उसका अभिरा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सब सोचकर अभिरा अंदर से टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि वह सच में अरमान को खो चुकी है। उधर मुक्ति अस्पताल में बैठी मायारा को याद कर रही होती है। वह खुद से कहती है कि उनकी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि इतनी आसानी से खत्म हो जाए। वह चाहती है कि मायारा वापस आए और सब कुछ ठीक हो जाए। सीन बदलता है। मायारा के पास एक गिफ्ट बॉक्स आता है। उसी समय मनोज उससे मदद मांगता है, लेकिन मायारा ध्यान नहीं देती और बॉक्स को टेबल पर रख देती है। इसी बीच घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अरमान आर्यन का ब्रोच ढूंढ रहा होता है। कृष उसकी मदद करने की बात करता है। इधर उधर सभी शादी के कामों में लगे होते हैं। कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई तैयारी कर रहा है और माहौल हल्का फुल्का दिखाई देता है। काजल और संजय मनोज को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये रस्म है जिसे निभाना जरूरी है। तान्या भी चाहती है कि आर्यन के लिए सब कुछ खास हो, लेकिन कृष थोड़ा लापरवाह नजर आता है। इस पर तान्या उसे जिम्मेदारी लेने की सलाह देती है। इसी बीच मनीषा किसी को इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रही होती है, जिससे माहौल में थोड़ी मस्ती आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अरमान का मूड पूरी तरह अलग होता है। वह एक कोने में खड़ा गुस्से में डूबा होता है। तभी मेहर की एंट्री होती है। विद्या उसका स्वागत करती है और कहती है कि वह बहुत सुंदर लग रही है। मेहर मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या अरमान को भी वह पसंद आई, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर मेहर को अजीब लगता है। विद्या शादी के लिए कपड़े फाइनल करने की बात करती है। अरमान अचानक कहता है कि उसे ये रंग पसंद नहीं है। विद्या पूछती है कि किसे ये रंग पसंद नहीं है। अरमान बिना सोचे बोल देता है, अभिरा को। ये सुनते ही मेहर, मायारा और विद्या सभी चौंक जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि अरमान अब भी अभिरा को भूल नहीं पाया है। इसके बाद आर्यन अपने परिवार के साथ भावुक पल शेयर करता है और सबको गले लगाता है। मेहर ये देखकर समझ जाती है कि परिवार के कुछ लोग अभी भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। मायारा एक फैमिली फोटो की बात करती है, जिसमें अरमान और मेहर साथ हों, लेकिन अरमान इससे बचने की कोशिश करता है। तभी आर्यन स्थिति संभाल लेता है और बात बदल देता है। अब रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। विद्या कहती है कि
मेहर भी रस्म में हिस्सा लेगी, लेकिन कावेरी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि जब तक मेहर की शादी अरमान से नहीं हुई, तब तक वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। कावेरी तान्या को रस्म पूरी करने के लिए कहती है। यह सुनकर सभी थोड़ा हैरान रह जाते हैं। आर्यन कहता है कि उसे अभिरा और तान्या दोनों का आशीर्वाद मिला है, जो उसके लिए काफी है। मेहर को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह कावेरी से आशीर्वाद मांगती है, लेकिन कावेरी मना कर देती है। वह कहती है कि यह जगह किसी और की है, जिसका हक अभी भी खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर मेहर के मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि कावेरी भी उसकी शादी के खिलाफ है। दूसरी तरफ मायारा अपना गिफ्ट खोलती है और खुश हो जाती है। उसे लगता है कि यह मेहर ने दिया है। मेहर भी चालाकी से मायारा को बहलाती है और कहती है कि उसने उसकी बचपन की यादों को संभाल कर रखा है। मायारा भावुक हो जाती है और धीरे धीरे मेहर के करीब आने लगती है, बिना यह जाने कि उसके पीछे क्या सच्चाई छुपी है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अभिरा आखिरी कोशिश करती है। मेहर की सच्चाई सामने आने के करीब है और शादी से पहले एक बड़ा सच सबको हिला देगा।